नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस्तक 24। आप जानते होंगे आर्यभट्ट कौन थे, पाणिनि कौन थे, लेकिन आज हम आपको जिस शख्सियत की कहानी बताएंगे और दिखाएंगे वो आज के दौर में सबसे अलग हैं और उनकी रचना से जटिल समस्याओं का खात्मा किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं जटिल सब्जेक्ट गणित की। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जिससे बहुत से छात्र दूर भागते हैं। इसका कारण बड़े सूत्रों को याद रखना माना जाता है। आप जानते हैं गणित के प्रत्येक संख्या के लिए विभाज्यता का नियम अलग अलग होता है, पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के कस्बे भोगांव के रत्नेश शाक्य ने अपनी मेहनत और लगन से ऐसा महासूत्र तैयार किया है जिससे हर एक प्राकृतिक संख्या के लिए विभाज्यता का नियम बनाया जा सकता है। आज आप खुद ये देख लें हमारे संवाददाता मनदीप के साथ। कहते हैं आविष्कार विज्ञान की जननी है। इसी फहरिस्त में रत्नेश शाक्य ने भी अपना नाम जोड़ा है। रत्नेश की खोज विभाज्यता का महासूत्र अब गणितज्ञों की लाइन में जुड़ चुका है। अब उन्हें ज़रूरत है एक पहल की और अंतर्राष्ट्रीय पहचान की, ताकि उनकी यह खोज दुनिया के हर कोने में जा सके और इससे दुनिया के छात्र लाभान्वित हो सकें। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, ऐसा ही कर दिखाया है भोगांव के लाल श्री रत्नेश कुमार शाक्य जी ने। आज मेरी मुलाकात हुई है उनसे और मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि सर ये क्या है विभाज्यता का महासूत्र, इसका क्या उपाय है, क्या इसका लाभ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सर मेरा नाम रत्नेश कुमार शाक्य है जी। और आपका ये विभाज्यता का महासूत्र है, इसका नाम दिया है आपने, तो इसका क्या लाभ है छात्रों के लिए? देखिए, विभाज्यता के महासूत्र की सहायता से प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए विभाज्यता के नियम कुछ ही पलों में बनाए जा सकते हैं। तो छात्रों के हित में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लाभ ये है कि अब छात्रों को बहुत सारे परंपरागत विभाज्यता के नियम याद नहीं करने पड़ेंगे। अब असंख्य विभाज्यता के नियमों की जगह केवल और केवल एक विभाज्यता के महासूत्र को समझ लिया जाए, उसी की सहायता से हम प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए नियम बना सकते हैं। तो अब हमें बहुत कम समय में विभाज्यता के नियम हम सीख सकते हैं। अच्छा जी। तो इसके लिए आपको क्या कभी भारत सरकार या प्रदेश सरकार ने प्रोत्साहन किया या सम्मानित किया? देखिए, अभी तक मुझे भारत सरकार ने कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया है, जो कि विश्व के 136 देशों में मान्य है। इसके अतिरिक्त अभी भारत सरकार या केंद्र सरकार ने किसी तरह से प्रोत्साहित नहीं किया है, लेकिन जनपद स्तर पर कई संस्थाओं ने मुझे सम्मानित किया है। और अभी जल्दी में ही जन निवारण समस्या संस्था है मैनपुरी में, उसने मुझे राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर सम्मानित किया था। इससे पूर्व राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ मैनपुरी उत्तर प्रदेश के संस्था के पदाधिकारियों ने मुझे सम्मानित किया और जनपद मैनपुरी के DIOS श्री RP यादव भी मुझे सम्मानित कर चुके हैं। अच्छा, ऐसी इसमें क्या खास बात है, ऐसी क्या उपयोगी चीज़ है इसमें आपकी विभाज्यता के महासूत्र में, जिसको आपने खोजना जरूरी समझा? देखिए कि 2006 में जब मैं MBA की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसी दौरान देखा कि प्रत्येक संख्या के लिए विभाज्यता के नियम अलग अलग थे, जो कि संख्या में कई थे। अगर 1000 नियमों को याद करने के लिए कह दिया जाए तो उन्हें याद करना, समझना, समझाना, याद रखना एक कठिन सा महसूस होता है। तो इस कठिनाई को मैंने महसूस किया और इस कठिनाई को दूर करने के लिए मैंने इस विभाज्यता के महासूत्र की खोज के लिए प्रयास किया और 2011 में आपको भारत सरकार ने किन किन पुस्तकों पर कॉपीराइट दिया है? भारत सरकार ने मुझे अभी तक 3 पुस्तकों पर कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया है, जिसमें सर्वप्रथम मुझे ये पुस्तक है विभाज्यता का महासूत्र एवं तर्क नियम। ये मैंने हिंदी में लिखी है, इस पर मुझे कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है ग्रेट फार्मूला ऑफ डिविजिबिलिटी एंड डिकेड लॉ। तो इस पर मुझे भारत सरकार ने कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया है। और ये एक नया सूत्र है विभाज्यता का तीव्रतम महासूत्र, तो इस पर भी भारत सरकार मुझे कॉपीराइट सर्टिफिकेट देकर सम्मानित कर रही है। सर, मैं भी गणित का छात्र रहा हूँ और तो मैं जानना चाहूँगा कि ये विभाज्यता का महासूत्र है, ये कैसे कार्य करता है, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, विभाज्यता का महासूत्र
ये कैपिटल एस आर यू इक्वल टू 10 माइनस यू इंटू स्मॉल आर प्लस स्मॉल यू इंटू कैपिटल आर प्लस 1। यहाँ पर एस सम यानी कि योगफल है और कैपिटल आर यू वह भाजक संख्या है जिसके लिए विभाज्यता का नियम बनाना है, ठीक है। और कैपिटल यू भाजक का इकाई अंक है, इसका मान 0 से लेकर 9 तक संभव है। और कैपिटल आर भाजक की शेष बची संख्या है, इसका मान 0 से लेकर कोई बड़ी संख्या हो सकता है, ठीक है। और स्मॉल आर यू भाज्य है जिसे निरीक्षित करना है, यानी कि वह संख्या जिसमें भाग देना है वो आपकी स्मॉल आर यू है। इसमें स्मॉल यू भाज्य का इकाई अंक है और स्मॉल आर भाज्य की शेष बची संख्या है। जैसा कि सर आप बताते हैं कि ये बहुत ही उत्तम काम करता है, तो आप हमें बताएंगे सर। मैं भी जानना चाह रहा हूँ कितनी जल्दी काम करता है, तो आप 13 के लिए बताइए कैसे क्या होगा। ठीक है, देखिए कि जैसे आपने विभाज्यता का महासूत्र लिख लिया, कैपिटल एस आर यू इक्वल टू 10 माइनस यू इंटू स्मॉल आर प्लस स्मॉल यू इंटू आर प्लस 1। अब देखिए जैसे मुझे 13 के लिए विभाज्यता का नियम बनाना है तो 13 ऐसे लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल U इक्वल टू 3 आ जाएगा और कैपिटल R इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आप रख देंगे। तो देखिए 13 के लिए विभाज्यता का नियम बनके तैयार हो गया आपका कि S13 इक्वल टू 7R प्लस 2U। अच्छा, तो सर मैं जानना चाहूँगा 29 का जानना चाहूँगा। देखिए 29 के लिए भी जब आप विभाज्यता का महासूत्र लिखेंगे एक बार, आपका विभाज्यता का महासूत्र हो गया कैपिटल एस आर यू इक्वल टू 10 माइनस कैपिटल यू इंटू स्मॉल आर प्लस स्मॉल यू इंटू कैपिटल आर प्लस 1। देखिए मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर संकेत है कैपिटल आर यू और स्मॉल आर यू, इनका विशेष ध्यान रखना है आपको। तो आपने बताया कि 29 के लिए विभाज्यता का नियम बनाना है, तो देखिए हमने 29 ऐसे लिख लिया और इसकी द्वारा से आपने तुलना कर दी तो कैपिटल यू इक्वल टू 9 आ गया, कैपिटल आर इक्वल टू 2 आ गया। इन दोनों की हम वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो 10 माइनस 9 इंटू आर प्लस यू इंटू 2 प्लस 1। तो देखते हैं आप कि यहाँ पर आ जाएगा आपका r प्लस 3। तो देखते हैं आप कि यहाँ पर आ जाएगा आपका r प्लस 3। तो इस तरह से आप देखते हैं कि विभाज्यता का महासूत्र बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है और इसकी सहायता से हम प्रत्येक संख्या के लिए विभाज्यता के नियम कुछ ही पलों में बना सकते हैं, जैसा कि हमने आपको अभी करके दिखाया है। और जैसे कि हमने अभी आपको दो संख्याओं के लिए विभाज्यता का नियम बना के दिखाया है, इसी तरह हम किसी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या के लिए विभाज्यता के नियम कुछ ही पलों में बना सकते हैं। जी बिल्कुल। राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों से ही अपील करना चाहूँगा कि गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले श्री रत्नेश कुमार साक्य जी को सम्मानित करें, जिससे कि भविष्य में आने वाली प्रतिभाएं निखर कर सामने आएँ। इसके बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह और करना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक विभाज्यता के महासूत्र का प्रदर्शन 50 से अधिक संस्थाओं में कर चुका हूँ और यह संभव तो नहीं है कि मैं प्रत्येक इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज में अपने सूत्र का प्रदर्शन कर सकूँ। तो मेरी भारत सरकार और केंद्र सरकार से विनम्र अनुरोध है कि मेरे विभाज्यता के महासूत्र को स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित करें, जिससे कि अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकें। और स्कूली पाठ्यक्रम में अगर ये महासूत्र आ जाता है तो छात्र इसे बार बार भी पढ़ सकते हैं, है ना। नॉर्मली प्रदर्शन करने पर छात्र समझ जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो लंबे समय तक याद रख सकें। लेकिन यदि ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाता है तो निश्चित रूप से छात्र लाभान्वित होंगे और कुछ अन्य प्रतिभाएं भी निकल कर सामने आ सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।